जैसे चुनाव हुआ, जैसे सरकार बना, तुरंत खारिज किया। जी जी। तो अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार तो बहुजन समाज से आते हैं, तो उनको दिल में ये दर्द नहीं हो रहा है कि हम अपने सरकार में आरक्षण बढ़ाएं और फिर भाजपा के साथ आए, खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी के अगर दिल में थोड़ा सा भी दर्द पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के लिए होता, अगर आरक्षण के प्रति होता, तो यह जो है लोकसभा में इसके साथ गठबंधन नहीं करता। ये लोग सब दिन दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अत्यंत पिछड़ा विरोधी लोग हैं। और यह लोग वोट लेने के समय में ही इनको दलित प्रेम, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा प्रेम जागता है। उसके बाद वोट खत्म हो जाता है तो इनका आरक्षण भी खत्म कर देता है। यही बीजेपी का चाल है। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित के साथ जो अन्याय हुआ है, वह लोग चुप बैठने वाला है? वह लोग चुप नहीं बैठेगा। आज आवे रोड पर, कल आवे वह लोग सड़क पर आएगा। अगर चाचा जी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित का। पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जो पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी, उस वक्त अनुसूचित जाति या फिर कलें पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के जो 49% आरक्षण था, उसको जाति आधारित गणना के आधार पर बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है और इसको लेकर के पूरा बिहार में राजनीतिक माहौल भूचाल सा मचा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा सर हैं, लालू यादव के करीबी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? बढ़ाएं फिर घटा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यह साजिश बहुत दिनों से चल रहा था। जी जी जी। जब जातीय जनगणना की बात आई, हाँ। और बिहार में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हाँ। जब जातीय गणना हुआ, हाँ। तो और जातीय गणना होने के बाद किस जात की कितना आबादी है उसको उतना भागीदारी मिलना चाहिए, और उसी आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया। और यह आरक्षण जो बढ़ाया गया, यह आरक्षण इस चुनाव से पहले ही खत्म कर दिया था। जी जी जी। सिर्फ उन लोगों का इंतजार था चुनाव का, कि कहीं चुनाव से पहले यह घोषणा कर देंगे तो हम लोग से दलित वोट भाग जाएगा। और वह लोग पहले भी कह रहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। तो वह तो जो कहा वह किया। जी जी जी। अब सोचना है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके बनाए हुए जातीय जनगणना, उनके बढ़ाए हुए आरक्षण को कैसे खत्म कर दिया। अब इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। जी। और जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, दोनों आदमी मिल के जो काम किए हैं, वह काम एक बहुत अच्छा काम था। बिहार के विकास की ओर ले जाने वाला था। सभी जाति, सभी वर्ग के लोग के स्थिति की जानकारी का भी पता चल चुका था कि किसका क्या हाल है। तो यह जनगणना से लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत होता, और इस जनगणना से आरक्षण भी बढ़ा, जिसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो ये लोग सब दिन दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अत्यंत पिछड़ा विरोधी लोग हैं। और यह लोग वोट लेने के समय में ही इनको दलित प्रेम, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा प्रेम जागता है। उसके बाद वोट खत्म हो जाता है तो इनका आरक्षण भी खत्म कर देता है। यही बीजेपी का चाल है, एनडीए का चाल, भाजपा के चाल है, बीजेपी का चाल है। किसका चाल है? केंद्र में किसका सरकार था? केंद्र में किसका सरकार था? और वह पहले जिस समय ये लोग आरक्षण बढ़ाया था, उसी समय ये लोग खत्म कर दिया था। सिर्फ चुनाव के चलते ये लोग सामने नहीं आना चाह रहा था। बहस हो चुका था, बहस हो चुका था, खत्म हो चुका था। हाँ। सिर्फ चुनाव के चलते ये लोग रोका हुआ था। हाँ। कि अगर चुनाव के समय में हम लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, दलित वोट, अत्यंत पिछड़ा वोट, पिछड़ा वोट हम लोगों से घिसक जाएगा, जिसके चलते ये लोग रोक के रखा था। जैसे चुनाव हुआ, जैसे सरकार बना, तुरंत खारिज किया। तो अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचना चाहिए। उन्हीं का जातीय जनगणना लाया हुआ था, उन्हीं का हम लोगों के नेता के साथ मिलकर, आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर आरक्षण भी बढ़ाए थे, और आरक्षण भी खत्म कर दिया। और उसके मिलकर बढ़ा, हाँ, उसके बाद भी जाके केंद्र में समर्थन दिए। तब ये लोग सोचेंगे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो बहुजन समाज से आते हैं, तो उनको दिल में ये दर्द नहीं हो रहा है कि हम अपने सरकार में आरक्षण बढ़ाएं और फिर भाजपा के साथ आए, खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी के अगर दिल में थोड़ा सा भी दर्द पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के लिए होता, अगर आरक्षण के प्रति होता, तो यह जो है लोकसभा में इसके साथ गठबंधन नहीं करता। जी। अगर नीतीश कुमार जी लोकसभा में एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करता, तो आज देश में एनडीए की सरकार नहीं बनती। महागठबंधन किसका बनाया हुआ था? नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ था इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बहुत काफ़ी मजबूत हुआ था। और वह गठबंधन इसलिए बना था कि किसी तरह बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। लेकिन बीच में तो हमारे चाचा जी माननीय मुख्यमंत्री जी ही उधर पलटी मार दिए, और आज जिसका कारण है कि फिर इनको बीजेपी वाला सटा लिया और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित को आरक्षण खत्म कर दिया। यही बीजेपी का चाल है, मनसा है। अब आप लोग क्या करेंगे सर? हम लोग इस चीज को जनता के बीच में ले जाएंगे, जन आंदोलन होगा। जनता का मुद्दा है, जनता के आरक्षण खत्म हुआ है, वहाँ जन आंदोलन होगा। और उस जन आंदोलन में जनता का जो निर्णय होगा जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित के साथ जो अन्याय हुआ है, वह लोग चुप बैठने वाला है? वह लोग चुप नहीं बैठेगा। आज आवे रोड पर, कल आवे वह लोग सड़क पर आएगा। तो तेजस्वी यादव बोले कि चाचा भले ही चुप रहे हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सही कहना है। इसलिए कहना है कि हम लोगों के नेता पहले से ही जिस समय जातीय जनगणना ये बीजेपी के लोग नहीं कराना चाह रहे थे, उस समय भी दबाव डाल के जातीय जनगणना कराए। और हम लोगों के नेतृत्व में जब सरकार बना, उसी 17 महीना के दरमियान में आरक्षण का कोटा भी बढ़ा, और हम लोगों के समय में जातीय जनगणना हुआ और आरक्षण बढ़ा। और उसके बाद फिर उस आरक्षण को खत्म कर देना, तो सही है बोले हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी। अगर चाचा जी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित का। एक हम अंतिम सवाल कर लेते हैं सर। सिक्किम में 84% आरक्षण है बहुजन समाज को, और राजस्थान में 64%, लेकिन बिहार में गैर संवैधानिक बता दिया इसको। देखिए, हर जगह जहाँ जहाँ जो स्टेट है, हर जगह के जहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उनको अपना इच्छा शक्ति है काम करने का। उनको लगता है कि नहीं, पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग बहुत काफ़ी पीछे है, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, आगे लाने के लिए उनको आरक्षण बढ़ाया गया। और उसी ढंग से बिहार में भी है। तो इन लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर असम के तर्ज पर और दूसरे स्टेट के तर्ज पर आरक्षण दलित पिछड़ा को देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो भी दिए वो भी खत्म कर दिया। ये भी एक सोचने वाला बात है, गंभीर विषय है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और फिर इनके नेतृत्व में इनको शंखनाद करना चाहिए, और इनके नेतृत्व में फिर आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये है रामवृक्ष सदा और लालू यादव के सबसे करीबी नेता हैं, और इनका साफ कहना है कि नीतीश चाचा अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम लोग जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे कि जो हम आरक्षण बहुजन समाज को बढ़ाए थे, 49 से 65 किए थे, उसको नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते ही ख़त्म कर दिए। बहरहाल हमारी बातचीत में और आरक्षण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दें, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।